बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6, 4, 5, 6, 7 के लिए। इसमें आज हम रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट और एंगल को पहचानना सीखेंगे और उसके नाम को लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने 2 फिगर यहाँ पर लिया है। मैं पहले इसमें एक पॉइंट लिख लेता हूँ, ये ए बी, यहाँ पर लिख दिया ओ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसमें क्यू, इसका पी क्यू आर ले लेता है, और ये एस टी। ठीक है, तो सबसे पहले रे की बात करें। रे क्या है? जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक क्या हो, चलने वाला पॉइंट, मीन्स एरो वाला। ये एरो मीन्स ये क्या है, कंटिन्यूसली चलने वाली लाइन है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसमें रे की बात करूं कि रे कैसे लिखें, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे और जिसकी तरफ एरो जा रहा है एक एरो दिखा देना। ये रे का साइन हो गया। और ओ बी मैंने लिखा, इसका अर्थ हुआ कि ओ बी इस तरफ जो जा रही है ये रे हो गई। ठीक है, अगर मैं ओ ए की बात करूंगा तो ओ ए इस तरफ की रे हो गई। इसका अर्थ है एक एंड पॉइंट लेना है और एक एरो वाला, मीन्स चलने वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया रे, ये भी रे। अब इस फिगर में अगर हम रे की बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है? क्यू आर भी हो सकता है, इसका क्यू आर रे हो सकता है। क्यू से आर की ओर चल रहा है, मैं क्यू से एस की ओर भी चला सकता हूँ इसको, ये वाला रे हो गया। मैं क्यू टी की बात करूँ तो नीचे की ओर चलेगा, ये वाला। और क्यू पी की बात करूँ तो ये पी की ओर जाने वाली रे है। ठीक है, तो ये रे के बारे में तो हम समझ गए कि कैसे इसका नाम लिखें और इसका साइन क्या है। अब हम चलेंगे लाइन की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास लाइन है ना, ये रे हमने सीख लिया है। अब लाइन की बात करते हैं। अब लाइन इसी 2 फिगर में पहले चेक कर लेते हैं लाइन। ठीक है, तो लाइन में हमें क्या करना है कि दोनों ही तरफ एरो की रिक्वायरमेंट है मुझे। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी, तो ऐसे दिखाएंगे ए बी इज अ लाइन, है ना। अगर मैं पी आर लिख देता हूँ तो ये भी एक लाइन है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ एस टी, ये भी एक लाइन है। क्या लाइन ये जो है इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं? क्या मैं इसको ओ बी लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं ओ बी लिखूँ और ये एरो दोनों ही तरफ लिख दूँ यहाँ पर, इसका अर्थ है कि ओ इस तरफ जा रहा है और बी, फाइनली ओ बी भी एक लाइन है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पी क्यू, क्या पी क्यू लाइन है? ऑफ कोर्स पी क्यू, लेकिन एरो डाल देना है दोनों तरफ, इसका मतलब क्यू आगे बढ़ रहा है और पी भी आगे, तो ये भी एक लाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन का नेम लिखेंगे। अब हम चलेंगे लाइन सेगमेंट की ओर। मैं लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो जैसी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, मैं एक दूसरा फिगर ले लेता हूं। लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो हमें कोई भी 2 पॉइंट लेना है जो दोनों ही एंड पॉइंट हो जाए। अगर मैं ओ और पी ले लेता हूं सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह का सिर्फ लाइन बनाता हूं, इसका अर्थ है कि दोनों ही ओर एंड पॉइंट हमने ले लिया। तो ये आगे बढ़ने का काम खत्म, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। अगर मैं ओ क्यू की बात करूं और ऐसा ही पॉइंट ले लूं तो फाइनली ओ क्यू भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। मैं ओ आर की बात करूं तो ओ आर भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। बस यहाँ एरो नहीं लगाना है, 2 पॉइंट हम किसी भी सीधी लाइन पर लेंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट को दिखाएगा। जैसे मैं एक और लाइन ले लेता हूँ और इसमें कुछ पॉइंट निर्धारित करते हैं, है ना,
कुछ पॉइंट ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितने लाइन सेगमेंट इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एक नया फिगर यहाँ ले लिया। अब हम इसमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट ढूंढते हैं। तो लाइन सेगमेंट के बारे में ये ध्यान रखने की लगातार 2 पॉइंट लिखते ही लाइन सेगमेंट हो सकता है। जैसे ए बी, ऐसा ये लाइन सेगमेंट हो सकता है। बी सी भी हो सकता है। अगर मैं ए सी लिखूँ तो ये भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। अगर मैं ए डी लिखता हूँ तो ये भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। और अगर मैं सी एफ लिखता हूँ तो ये भी लाइन सेगमेंट। इसका अर्थ है कि एक सीधी लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो इसका मतलब वह एक लाइन का वो एक भाग होता है, वो लाइन सेगमेंट हो गया मेरा। इस तरह से हम लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। अगर मैं उल्टा लिखूँ जी एफ, ये भी हो सकता है। अगर मैं एच ई लिखता हूँ तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो इसको मैं ई एच भी लिख सकता हूँ, मीन्स इधर से भी लिख सकते हैं और इधर से भी, है ना, ये ध्यान रखना। अब लाइन सेगमेंट की बारी हो गई, आपने समझ लिया होगा। अब हम एक वर्ड लेते हैं इसमें पॉइंट। अच्छा, पॉइंट को देखते हैं जरा कि पॉइंट कैसे लिखे हैं हम। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इसी फिगर को हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक जो लेटर है वो एक ये वाला एक पॉइंट हो गया। अगर मैं बी लिखता तो ये बी पॉइंट दिखाएगा, सी लिखता तो ये वाला पॉइंट दिखाएगा, डी लिखते तो ये वाला पॉइंट दिखाएगा, है ना, ई लिखते तो ये पॉइंट। इसका मतलब जितने भी लेटर हैं सिंगल में लिखेंगे तो वो एक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ गया। तो हमने अभी चीज़ें समझी, क्या क्या, रे समझा, लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट। अब मेरे पास एक आ गया एंगल बचा हुआ है। तो अब एंगल के बारे में ज़रा लिख लिया जाए। इसको समझते हैं कि कैसे लिखें। मैं इसके लिए एक फिगर ले रहा हूँ, है ना, ये रहा एक फिगर। यहाँ पर ध्यान से देखना है। ओ एम एन आर एस ले लेते हैं। अब अगर मैं इस को देखूं, एंगल क्या है, जैसे ही 2 लाइन इंटरसेक्शन कर रहा है या सिंगल लाइन कहीं पर मुड़ रहा है, वो एक एंगल क्रिएट कर रहा है। ये भी एंगल क्रिएट करता है, ये भी एक एंगल। इस तरह से हम एंगल लिख सकते हैं। एंगल का साइन ये हो गया, है ना। ठीक है बच्चों, ये हो गया एंगल का साइन, है ना। अब मैं यहाँ पर एंगल में चलता हूँ। तो एंगल में जो साइड होता है, एक होता है टर्मिनल साइड और एक होता है इनिशियल साइड, है ना। तो ये एंगल का निर्माण करता है, मीन्स एंगल बनाता है। अब हम इस एंगल का नाम अगर लिखना चाहे तो हमेशा ध्यान रखना जो एंगल हम देख रहे हैं वह मिडिल पॉइंट पे आएगा और एक टर्मिनल की तरफ से इनिशियल की ओर मूव करते हुए या इनिशियल से मूव करते हुए टर्मिनल की ओर लेके जाएंगे नेम। जैसे मैंने ये एंगल लिखना है तो एम ओ आर यहाँ पर लिखेंगे, है ना। ये हो गया एम ओ आर, मीन्स इस एंगल की बात कर रहा है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो आर ओ एन या एन ओ आर भी हो सकता है। इसको हम एन ओ आर भी लिख सकते हैं। एन ओ आर ऐसे मुड़ गया तो ये एंगल आया। ये मैंने लिखा था एम ओ आर, इसको मैं आर ओ एम भी लिख सकता हूँ, आर ओ एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो फिर वही कहानी, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक एम ओ एस हो जाएगा, है ना। या अगर मैं उल्टा चलूँ एस ओ एम तो ये भी हो सकता है एंगल एस ओ एम। इस तरह से हम नेम लिख सकते हैं। अच्छा चलो, इस एंगल की बात करें तो एस ओ एन हो सकता है, एंगल एस ओ एन, या एन ओ एस, या एन ओ एस। ठीक है ना। अभी मैंने एक फिगर लिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल दिखाता है और ये मैंने उसका एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, है ना। अब इसमें बहुत सारे एंगल हैं, सबका नाम हम लिखेंगे। इसको मैं फिलहाल 1 2 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 6 एंगल हैं मेरे पास, इनके नाम लिखने। तो मैं पहले एंगल 1 की बात करूँ। एंगल 1 का नाम क्या हो सकता है, 1 ए पर बन रहा है तो मूव करते हुए इधर से चलेंगे, डी ए बी हो जाएगा, एंगल डी ए बी। या अगर मैं यहाँ से चलता हूँ बी ए डी हो सकता है, एंगल बी ए डी।
तो ये दोनों में कोई हो सकता है। अच्छा, एंगल अगर मैं 6 की बात करूं तो क्या हो सकता है? एंगल 6 यहाँ पर आ रहा है, तो ये एक साइड होगी, एक ये साइड है ना, तो ए डी बी आ जाएगा, ए डी बी, या बी ए बी डी ए, बी डी ए, बी डी, ठीक है। अच्छा चलिए एक बार देखते हैं एंगल 5 का। एंगल 5 भी इस लाइन से है और इस लाइन के साथ आ रहा है, तो बी डी सी हो सकता है, एंगल बी डी सी, या सी डी बी, एंगल सी डी बी। अच्छा, एंगल 3 की बात करें तो हम कैसे लेंगे? तो डी बी सी, एंगल 3 की बात, एंगल डी बी सी आ गया, या सी बी डी। इस तरह से हम एंगल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट कौन कौन सा है, तो पॉइंट ए हो गया, ठीक है, बी हो गया पॉइंट, सी हो गया पॉइंट, डी हो गया पॉइंट, है ना। अगर इसी फिगर में बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट ए डी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, बी डी हो सकता है, ये सभी लाइन सेगमेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं ए सी लिखूँ तो ए सी लाइन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये ज्वाइन नहीं है ना, ये लाइन सेगमेंट है, ध्यान रखना। लेकिन जब साइड की बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, तो एक ये हो जाएगा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें समझना है बच्चों, इसे अच्छे से ध्यान से कर लेना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना है। उसमें बच्चों मैंने ये एक फिगर दिया है, इसमें मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी एंगल हैं, इनके नाम हम कैसे लिखें ये अब आपको करना है, ठीक है। इसका नाम जैसे मैंने समझाया था इस तरह से लिखना है, तो ये एक काम हो गया आपके पास। और इसमें सभी लाइन सेगमेंट लिखने हैं, मीन्स आपको इसमें एंगल लिखना है, लाइन सेगमेंट लिखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एंगल के और प्रॉपर्टीज़ के साथ।